जय हिंद दोस्तों, आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पेंशन के संबंध में है। आखिर जो रिटायर्ड होके जाता है बंदा, उसको जो पेंशन मिलती है, यदि वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो फिर इसके बाद किसको पेंशन मिलेगी? उसकी वाइफ को। वाइफ एक्सपायर्ड हो जाती है, उसके पास 3 बच्चे हैं, बेटा है, बेटियां हैं, इनके ऊपर सारा वर्डिक्ट और सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये कल का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे सवाल और सारे जवाब आपको क्लियर करूंगा कि बेटी को कब मिलेगी, बेटे को कब मिलेगी। अलग अलग कंडीशंस के 20 सवाल हैं और 20 सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, ताकि आप बस सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुनते रहना और समझते रहना। यदि किसी का और कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि यदि हमारा जवान या हमारा जेसीओ, हमारा अधिकारी पेंशन जाता है तो उसका बेसिक परसेंट का 50%, बेसिक पे का 50% उसकी सर्विस पेंशन होती है और उसके साथ जुड़ता है डीआर, जो करंट है, जिसको हम डीए डीआर बोलते हैं, वो उसकी मासिक मंथली पेंशन बन जाती है। यदि किसी केस में यदि वो पेंशनर्स, चाहे वो जवान है चाहे वो जेसीओ अधिकारी है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसको फैमिली पेंशन में कन्वर्ट किया जाता है। और फैमिली पेंशन की शर्त है कि आपका जो मूल वेतन था उसका 30% आपको फैमिली पेंशन मिलेगा, प्लस जो आपका डीए डीआर करंट चल रहा है वो मिलेगा। अब तीसरी कंडीशन ये आती है इसमें, यदि पेंशनर्स की मृत्यु के बाद 67 ईयर्स तक फैमिली पेंशन आपकी 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डीआर मिलती रहेगी, या 7 साल तक। समझ गए? यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो 7 साल तक उसको सेम पेंशन मिलती रहेगी जो कि उसके पति को मिल रही थी। कंडीशन ये है कि 67 ईयर्स तक, उसके ऊपर होती है तो बंद हो जाएगी, या 7 साल के तक। ये 2 कंडीशन थी। और इस कंडीशन के बाद आपकी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है। आपके सवाल और इन्होंने वकील का जो पैनल है उन्होंने जवाब दिया है। जो हाई कोर्ट के वकील हैं इनका सबका नाम लिखा गया है। उन्होंने पूछा कि फैमिली पेंशन से जुड़े ये नियम है, इनके ऊपर आपको डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर को भी ये चिट्ठी भेज दी जा चुकी है। बोला कि सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने के नियम। बच्चों के मामले में फैमिली पेंशन सबसे बड़े बच्चे को मिलती है, आप समझ सकते हो। यदि अब मैंने कहा कि माँ बाप दोनों गुजर चुके हैं और बेटा है तो सबसे बड़े बेटे को मिलेगी। यदि परिवार इसके दोनों जुड़वे हैं तो उनको दोनों को बराबर फैमिली पेंशन मिलेगी। अविवाहित बेटे को फैमिली पेंशन उसके 25 साल पूरे होने तक, या शादी करने तक, या नौकरी करने तक मिलती। 3 कंडीशन। यदि बेटा है, 25 साल उम्र पूरी हो गई है, उसके बाद नहीं मिलेगी। उसने शादी 25 से पहले कर ली है तो नहीं मिलेगी। उसको सरकारी जॉब मिल गई है तो नहीं मिलेगी आपने। अब यदि पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते थे और दोनों एक्सपायर्ड हो गए हैं तो उन्हें 2 फैमिली पेंशन मिलेंगी। इनके दोनों बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद पत्नी किसी बच्चे को गोद ले लेती है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ जी, पत्नी गोद नहीं ले सकती। यदि वो बंदा जिंदा था वो गोद लेता है तो मिलती। अब बात करते हैं दिव्यांग यानी डिसेबल जो बच्चे, उनके लिए भाई क्या है। इसमें कहा है कि शारीरिक मानसिक रूप से जो दिव्यांग है, 25 साल की उम्र होने के बाद भी कमाई का कोई साधन नहीं है तो जिंदगी भर पेंशन दी जाएगी। यदि वो सरकारी जॉब नहीं कर रहा है, वो बेरोजगार है और दिव्यांग है तो होल लाइफ वो अपनी पेंशन लेगा। आजीवन फैमिली पेंशन तभी दी जाती जब उसका छोटा कोई भाई बहन न हो। अगर बच्चा माइनर है तो गार्जियन के जरिए फैमिली पेंशन दी जाएगी। ठीक है। अब यह हो, बेटों का पूरा हो गया, दिव्यांग का हो गया। अब जरा बेटी के लिए सुनते हैं कि अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन उसकी शादी, दूसरी शादी या उसकी नौकरी तक दी जाएगी। इससे उम्र की कोई सीमा नहीं। यदि आपकी बेटी है, वो अनमैरिड है तो पूरी होल लाइफ पेंशन लेगी। यदि वो विडो है तो भी उसको पेंशन मिलेगी। यदि वो तलाकशुदा है तब भी उसको पेंशन मिलेगी। उसकी कोई समय सीमा नहीं है। बेटी को 25 साल के बाद पेंशन तभी मिलती है जब मृतक के सारे अविवाहित बच्चे 25 साल की उम्र पार कर लें या कमाना शुरू कर दें। उसका नंबर जब आएगा जब उसके बेटे पूरे 25 साल क्रॉस कर चुके हैं, बड़े हैं और उनकी जॉब लग गई है। अगर मृतक का कोई दिव्यांग बच्चा भी है तो उसे पहले फैमिली पेंशन मिलेगी। जब उसकी योग्यता फैमिली पेंशन के लिए खत्म होगी तभी अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा बेटी को फैमिली पेंशन मिलेगी।
ये कंडीशन है। यदि आपकी लड़की है और लड़का आपका दिव्यांग है तो वो लड़का ही प्रायोरिटी में आएगा जो डिसेबल है। अब हम ये सारी हो गई पेंशन के संबंध में आपने जानकारी। क्या पेंशन का हक छीना भी जा सकता है? सबके अंदर सवाल है, क्या मेरी पेंशन बंद हो जाएगी या मैं कोई ऐसा केस कर दूंगा, या फैमिली पेंशन के ऊपर लिखा है सवाल। पेंशनर्स का हमें पता है, यदि वो कोई मर्डर या ऐसे की केस में हो जाता है तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है और उसकी फैमिली पेंशन चालू हो जाएगी। यदि फैमिली पेंशन किस कंडीशन में छीनी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, फैमिली पेंशन मिलने का हक जब तक छीना जा सकता है जब पेंशन पाने वाला सरकारी कर्मचारी की हत्या या दोषी हत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उस सदस्य के बाद जो भी योग्य सदस्य होता है उसे फैमिली पेंशन दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जो पहले वाला है उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो उसको नहीं मिलेगी, नीचे वाले को मिल जाएगी, लेकिन पैसा मिलता रहेगा। आपने एक कंडीशन देख ली। मृतक की पत्नी अगर दूसरी शादी कर ले तो क्या उसे पेंशन मिलेगी? हाँ जी, यदि आप फौज से रिटायर गए, आपकी वाइफ विडो हो जाती है, फिर दूसरी शादी करती है तो उसको कोई संतान नहीं है, कमाई का साधन नहीं, दूसरे उसमें कंडीशन दी है कि मृतक के पति या पत्नी को फैमिली पेंशन आजीवन दी जा सकती है। मृतक की पत्नी की अगर कोई संतान नहीं है और उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है तो दूसरी शादी करने पर भी उसे पेंशन दी जा सकती है। बिल्कुल जी, दी जा सकती है। अगर मृतक की पत्नी नौकरी कर ले तो क्या पेंशन के हकदार है? तो उसके बाद वो अनुकंपा की नौकरी मिलती है तो फैमिली पेंशन की हकदार नहीं है। गोद लिए हुए बच्चे को भी क्या पेंशन मिलती है? बिल्कुल हाँ, बायोलॉजिकल चाइल्ड जितने राइट्स होते हैं तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आप ये सारे नियम ये कोर्ट की तरफ से आपके ये आदेश है और मैंने ये पढ़ाया, एक एक चीज़ शायद इसमें पेंशन संबंधी क्लियर हो गई है। किसी का सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, मैं आपके साथ ये भी भेज दूंगा और आपके जवाब भी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।